इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 26 तारीख को जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसे मुतमईन करने की कोशिश की गई अलीमा खान को कि इमरान खान की नेक्स्ट डेट जल्द लगा दी जाएगी। आज 30 जून है और कल से ग़ालिबन जो है वो तमाम कोर्ट्स के अंदर वो छुट्टियां होने जा रही हैं। इमरान खान का केस नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं, इमरान खान के केसेस नहीं लगे, क्या आप आज करने जा रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्या कहना चाहते हैं? मौजूदा लीडरशिप के बारे में क्या कहना चाहते हैं? और जो रजिस्ट्रार है जिन्होंने वादा किया कि 2 दिन के अंदर अंदर हम आपको डेट देंगे, कल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बंद होने जा रहा है, छुट्टियाँ होने जा रही हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये बहुत अफसोसनाक एक लम्हा है हमारे पाकिस्तानियों के लिए, जिसमें आपके सामने जुडिशरी का इतना बड़ा एक मजाक बनाया गया। आपके सामने हर किस्म के केसेस इमरान खान पे किए गए, कुछ भी साबित ना हो पाया, लेकिन उसके बावजूद डिले टैक्टिक्स और इनके साथ ही जुड़े जुल्म व सितम बर्बरियत की लंबी दास्तानें, इन सब को पाकिस्तान को अगर हमने आगे बढ़ाना है तो हमें इन सब से निपटना होगा। हमें बतौर पाकिस्तानी यूनाइट होना होगा। आपको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना वोट इस पाकिस्तानी कौम ने दिया, इतना वोट शायद पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी जमात को पहले ना मिला था। और ये एक तारीख़ रकम हुई कि इमरान खान साहब जेल में बैठे थे और बाहर इलेक्शन होता है, हमसे हमारा इंतखाबी निशान भी छीन लिया जाता है, उसके बावजूद हमने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और आवाम ने इस चीज़ को ओन किया कि इमरान खान ही उनका हकीकी लीडर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जैसे कि आजकल ख़बरों में भी आ रहा है, बहुत सारे इख्तलाफात बज़ाहिर नज़र आते हैं, लेकिन मैं अपनी तमाम क़यादत को, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान के चाहने वालों को मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि वो फ़ौरन यूनाइट हों। ये इन सब केसेस से भी बढ़ के जो मुझे इस वक्त एक परेशानी नज़र आ रही है वो ये है कि कल ही के दिन मेरी नज़र से एक नेशनल टीवी पे एक प्रोग्राम में एक नून लीग के सेनेटर का बयान मैंने सुना और उसने मुझे बेपनाह परेशान किया। उसमें उन्होंने फरमाया कि एक ऐसा कोई चक्री में कोई बैठक हो रही है जिसमें कुछ हजरात आ रहे हैं और उनमें गवाहियाँ दी जाएंगी और गवाही भी ऐसे लोग देंगे जो बहुत बड़े इक़्तिदार की, बल्कि मैं कह ही देता हूँ, उन्होंने तो नेशनल टीवी पे ही कहा कि एक चीफ़ बनने की लाइन में एक जनरल साहब थे ख्वाहिशमंद, वो इसके गवाह बनेंगे। अब सोचने की बात तो ये है कि उन साहब को ये पहले कैसे पता इतनी डिटेल में ये सारा प्लान? तो ये जो कौम को एक लगातार एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मेरे ख़्याल से ये अब रुक जाना चाहिए, ये काम अब थम जाना चाहिए। और इससे भी अहम बात ये है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इमरान खान की ज़िंदगी को बाकायदा अब ख़तरा लाहक हो चुका है। और ये जो एक शेर आया की कहानी पहले चलती रही और लोगों को आदी बना दिया गया कि ये जब भी जुमला कोई बोलता है तो उसके बाद कभी कुछ भी नहीं रिज़ल्ट आते, और बिल आखिर मेरे ख़्याल से अब ये मोमेंट ऐसा आ चुका है कि खुदा न खास्ता ये अब इमरान खान की जान को बाकायदा तौर पे बहुत शदीद ख़तरा लाहक है और इसकी खातिर सबको चाहिए है कि वो यूनाइट हो जाए। मैं ये तो नहीं कहता कि सारा पाकिस्तान इस वक्त रोड पे निकल आए इन हालात में, लेकिन मैं अपने सोशल मीडिया के कारकुनान को कहता हूँ जो कि इमरान खान की बैकबोन है और पीटीआई की वो बैकबोन है और इस पाकिस्तान के लिए वो बेलौस खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और वो बेहतरी चाहते हैं, इस पाकिस्तान का एक बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं।
आप सब यूनाइट होके एक आवाज़ बन जाएं, और जैसे कि आपने पहले कई बार अपना एक प्रेशर क्रिएट किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 26 तारीख को जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसे मुतमईन करने की कोशिश की गई अलीमा खान को कि इमरान खान की नेक्स्ट डेट जल्द लगा दी जाएगी। आज 30 जून है और कल से ग़ालिबन जो है वो तमाम कोर्ट्स के अंदर वो छुट्टियां होने जा रही हैं। इमरान खान का केस नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं, इमरान खान के केसेस नहीं लगे, क्या आप आज करने जा रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्या कहना चाहते हैं? मौजूदा लीडरशिप के बारे में क्या कहना चाहते हैं? और जो रजिस्ट्रार है जिन्होंने वादा किया कि 2 दिन के अंदर अंदर हम आपको डेट देंगे, कल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बंद होने जा रहा है, छुट्टियाँ होने जा रही हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये बहुत अफसोसनाक एक लम्हा है हमारे पाकिस्तानियों के लिए, जिसमें आपके सामने जुडिशरी का इतना बड़ा एक मजाक बनाया गया। आपके सामने हर किस्म के केसेस इमरान खान पे किए गए, कुछ भी साबित ना हो पाया, लेकिन उसके बावजूद डिले टैक्टिक्स और इनके साथ ही जुड़े जुल्म व सितम बर्बरियत की लंबी दास्तानें, इन सब को पाकिस्तान को अगर हमने आगे बढ़ाना है तो हमें इन सब से निपटना होगा। हमें बतौर पाकिस्तानी यूनाइट होना होगा। आपको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना वोट इस पाकिस्तानी कौम ने दिया, इतना वोट शायद पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी जमात को पहले ना मिला था। और ये एक तारीख़ रकम हुई कि इमरान खान साहब जेल में बैठे थे और बाहर इलेक्शन होता है, हमसे हमारा इंतखाबी निशान भी छीन लिया जाता है। उसके बावजूद हमने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और आवाम ने इस चीज़ को ओन किया कि इमरान खान ही उनका हकीकी लीडर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जैसे कि आजकल ख़बरों में भी आ रहा है, बहुत सारे इख्तलाफात बज़ाहिर नज़र आते हैं, लेकिन मैं अपनी तमाम क़यादत को, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान के चाहने वालों को मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि वो फ़ौरन यूनाइट हों। ये इन सब केसेस से भी बढ़ के जो मुझे इस वक्त एक परेशानी नज़र आ रही है वो ये है कि कल ही के दिन मेरी नज़र से एक नेशनल टीवी पे एक प्रोग्राम में एक नून लीग के सेनेटर का बयान मैंने सुना और उसने मुझे बेपनाह परेशान किया। उसमें उन्होंने फरमाया कि एक ऐसा कोई चक्री में कोई बैठक हो रही है जिसमें कुछ हजरात आ रहे हैं और उनमें गवाहियाँ दी जाएंगी और गवाही भी ऐसे लोग देंगे जो बहुत बड़े इक़्तिदार की, बल्कि मैं कह ही देता हूँ, उन्होंने तो नेशनल टीवी पे ही कहा कि एक चीफ़ बनने की लाइन में एक जनरल साहब थे ख्वाहिशमंद, वो इसके गवाह बनेंगे। अब सोचने की बात तो ये है कि उन साहब को ये पहले कैसे पता इतनी डिटेल में ये सारा प्लान? तो ये जो कौम को एक लगातार एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मेरे ख़्याल से ये अब रुक जाना चाहिए, ये काम अब थम जाना चाहिए। और इससे भी अहम बात ये है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इमरान खान की ज़िंदगी को बाकायदा अब ख़तरा लाहक हो चुका है। और ये जो एक शेर आया की कहानी पहले चलती रही और लोगों को आदी बना दिया गया कि ये जब भी जुमला कोई बोलता है तो उसके बाद कभी कुछ भी नहीं रिज़ल्ट आते, और बिल आखिर मेरे ख़्याल से अब ये मोमेंट ऐसा आ चुका है कि खुदा न खास्ता ये अब इमरान खान की जान को बाकायदा तौर पे बहुत शदीद ख़तरा लाहक है और इसकी खातिर सबको चाहिए है कि वो यूनाइट हो जाए। मैं ये तो नहीं कहता कि सारा पाकिस्तान इस वक्त रोड पे निकल आए इन हालात में, लेकिन मैं अपने सोशल मीडिया के कारकुनान को कहता हूँ जो कि इमरान खान की बैकबोन है और पीटीआई की वो बैकबोन है और इस पाकिस्तान के लिए वो बेलौस
खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और वो बेहतरी चाहते हैं, इस पाकिस्तान का एक बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। आप सब यूनाइट होके एक आवाज़ बन जाएं और जैसे कि आपने पहले कई बार अपना एक प्रेशर क्रिएट किया और